सोचिए, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, हमारे दिमाग में एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट चल रही होती है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये हर फैसले के पीछे है, चाहे वो सुबह की कॉफी हो या एक नई कार। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को डीकोड करने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। किसी का फोन अचानक बंद हो गया, स्क्रीन एकदम ब्लैक। उस पल में जो हल्की सी घबराहट होती है ना, वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस की शुरुआत है। अब ये जो पूरी दिमागी उथल-पुथल है ना, साइकोलॉजी में इसका एक नाम है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया। सुनने में ये भारी भरकम लग सकता है, लेकिन असल में ये बस कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत होती है। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 5 खास स्टेजेस में बंटी हुई है। हम अपने खराब फोन वाले उदाहरण को लेकर ही इस पूरी जर्नी को समझेंगे। मतलब प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर ये फैसला करने तक कि जो नया खरीदा है वो सही था या नहीं। तो सबसे पहली चीज, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये वही घबराहट वाला पल है जब दिमाग अरे नहीं से ठीक है, इसका कुछ करना पड़ेगा पर आता है। यही वो चिंगारी है जो इस पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को शुरू करती है। देखिए, प्रॉब्लम की पहचान करना बहुत सिंपल है। ये बस किसी की मौजूदा हालत और वो असल में क्या चाहता है, उसके बीच का गैप है। टूटा हुआ फोन है वास्तविक स्थिति और एक नया चलता हुआ फोन है वांछित स्थिति। जैसे ही ये गैप महसूस होता है, हमारा दिमाग काम पर लग जाता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। क्या ये कोई रोज की बात है, जैसे घर में दूध खत्म हो जाना? ये नियमित है। या ये अचानक आई है, जैसे फोन का टूटना? ये एक आपातकालीन स्थिति है। पर कुछ जरूरतें हम प्लान भी करते हैं, जैसे घर खरीदने के लिए पैसे बचाना, और कुछ समय के साथ विकसित होती हैं, जैसे किसी हॉबी के लिए बेहतर सामान की चाहत। ये तय करता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी शिद्दत से समाधान ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब क्या? अब शुरू होती है जासूसी। दिमाग अब एक डिटेक्टिव की तरह इसका हल ढूंढने निकल पड़ता है। और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, जानकारी की खोज। ये एक एक्टिव हंटिंग फेज है। दिमाग सवाल पूछता है, पहले क्या इस्तेमाल किया था, दोस्त क्या कह रहे हैं, इंटरनेट पर रिव्यूज कैसे हैं। इसका मकसद बस एक ही होता है, उन सभी ऑप्शंस के बारे में डेटा इकट्ठा करना जो उस टूटे हुए फोन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जानकारी का भंडार है, सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं। अब आता है असली मुकाबला, यानी तीसरा चरण, जब हम इन विकल्पों को एक दूसरे के खिलाफ तोलना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम सबको लगता है कि हम एकदम लॉजिकल फैसले लेते हैं ना, पर सच तो ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। हमारी भावनाएं, हमारे पुराने अनुभव और दिमागी शॉर्टकट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इतने लॉजिकल क्यों नहीं होते? इसका जवाब है ह्यूरिस्टिक्स। ये दिमागी शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ब्रेन इस्तेमाल करता है ताकि वो जल्दी और आसानी से फैसले ले सके। जैसे कि जो ब्रांड हमेशा से लेते आए हैं वो ही ले लो, या जो सबसे सस्ता है वो खरीद लो। ये आलस नहीं, बल्कि दिमाग का स्मार्ट तरीका है ताकि वो हर छोटी सी चीज पर अटक ना जाए। तो सारी रिसर्च हो गई, ऑप्शंस तौल लिए गए, और फिर आता है वो पल जब हम असल में चीज खरीदते हैं। पैसे दिए और नया फोन हमारा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक स्टेज तो इसके बाद ही शुरू होता है। नया फोन घर लाने के बाद दिमाग उसे जांचता है, क्या ये सही फैसला था? इस फीलिंग को खरीद के बाद की संतुष्टि कहते हैं। कभी कभी खरीदार का पछतावा भी होता है। ये अनुभव दिमाग में एक छाप छोड़ देता है। अगली बार जब किसी का फोन टूटेगा तो यही फीलिंग तय करेगी कि वो सीधे उसी ब्रांड के पास जाएगा या फिर से पूरी खोजबीन शुरू करेगा। तो चलिए इस पूरी बात को समेटते हैं। 3 जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, खरीदना एक पल का फैसला नहीं, एक पूरी यात्रा है। दूसरी, ये यात्रा हमेशा हमारी असलियत और हमारी चाहत के बीच के गैप से शुरू होती है। और तीसरी, हम इस यात्रा में कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, हमारा दिमाग तेजी से फैसले लेने के लिए स्मार्ट शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। तो अब जब हम इस पूरी अदृश्य स्क्रिप्ट को जानते हैं, एक सवाल तो बनता ही है, क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या ये एक तयशुदा प्रोसेस है जो हमसे फैसले करवाती है? अगली बार जब कुछ खरीदने की बारी आए तो इन स्टेप्स पर जरा गौर कीजिएगा।
क्या पता कुछ नया ही समझ आ जाए।